माई सेल्फ जयमीन सिहाडा। आज 5वां दिन है। चौथे दिन के अंत में हमने कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरीके से समझ लिया था इस बात का कि जो भी हमको बाहर दिखता है वो अधूरा है, पूर्ण रूप से 5 सेंसेस के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू और इस माइंड के थ्रू नहीं जाना जा सकता। तो हमने ये भी समझ लिया था कि बाहर कुछ तो है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वॉल का, कि वॉल जो दिखती है वो मेरे होने से वो वॉल है, अगर मैं ना हूँ तो वो वॉल नहीं है। तो अगर हमने ये समझ लिया कि मेरे होने से वो वॉल है और वॉल के होने से मैं हूँ, वॉल नहीं मतलब इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि ये यूनिवर्स है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो ये यूनिवर्स है। तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि हमने बात किया था कि तो फिर जो बाहर दिखता है, जो अधूरा है, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण तरीके से कैसे जाना जाए, उसके पूर्ण स्वरूप को कैसे जाना जाए। मतलब कि जो बाहर वॉल दिख रही है, जो भी कुछ दिख रहा है, उसके हर एक स्मॉल एस्पेक्ट्स को जान रहे हो और वो सच नहीं है। तो जो उसका ट्रू नेचर है, जो सत्य है, जो पूर्ण है, उसको कैसे जाना जाए, उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो का जो ये सीरीज़ का भी कह लो, जो स्टार्टिंग का पॉइंट था स्पिरिचुअलिटी का स्टार्टिंग, उसमें मैंने बोला था कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसीलिए बोला था। किस लिए? क्योंकि अब जो बाहर देखा वो तो समझ गए कि अधूरा दिखता है। बॉडी को भी जान लिया, माइंड को भी जान लिया, अंडरस्टैंडिंग को भी समझ लिया और विजडम की लिमिटेशन को भी जान लिया। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप कर ली हमने कि हमको यही पता चल गया कि अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन क्या है। वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो अधूरी इन्फॉर्मेशन से मेरे पास बनी हुई है। तो वहाँ से जो सत्य है उसको नहीं जाना जा सकता, जो पूर्ण है उसको नहीं जाना जा सकता। तो अब जो पूर्ण है उसको पूर्ण रूप से कैसे समझा जाए, क्योंकि हमने ये भी समझा था किसी चीज़ को अगर 99% समझे तब भी कम है, पूर्ण रूप से पूर्ण तरीके से ही समझना पड़ेगा, वरना तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो अब बेस में चले जाते हैं। मैं अब शांति से बताऊंगा, शांति से सुनिएगा, हम सब शांति से सुनेंगे बात को और समझेंगे कि जो बाहर दिखता है वो सॉल्यूशन नहीं है, जो बॉडी है, जो माइंड है, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। तो अब बचा क्या? जो देखने वाला है, जो ये सब कुछ देख रहा है। जब अगर कोई आप में से मेडिटेशन कर रहा हो तो जो मेडिटेशन में जो लाइट दिखती है, एक्सपीरियंस होता है, साउंड आती है, जो भी होता है, उसको जानने वाला कौन? तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कहीं कुछ बाहर नहीं है, अंदर ही है, क्योंकि जो बाहर है वो अधूरा ही दिखेगा। क्योंकि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दो वो हमेशा अधूरा ही दिखेगा। ड्यू टू प्रकृति के नेचर के हिसाब से वो अधूरा ही दिखेगा। और जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है वो भी उसी के बेसिस पे है, तो वो भी अधूरी है। तो अब सवाल ये है कि उसको जाना कैसे जाए। तो वही बचा कि जो देखने वाला है, ये सब कुछ होते हुए कौन देख रहा है। मतलब कि जब हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पे डेवलप किया कि हमें पता चला कि अंडरस्टैंडिंग से भी सत्य को नहीं जाना जा सकता, हमने ये भी समझा और हमने ये भी जाना, सिर्फ समझा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं, इन रियलिटी जाना उन चीज़ों को एक्सपीरियंस से कि जो दिख रहा है वो अधूरा है। तो ये सब कुछ देखने वाला कौन है? नींद में जब कुछ नहीं होता तो भी वो जानने वाला कौन है, जिसको पता है कि कुछ नहीं होता? उसको महसूस करने वाला कौन? उस महसूस जो फीलिंग्स है उसको भी जानने वाला कौन? इस बॉडी के थ्रू सब कुछ, इस माइंड के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू सब कुछ जानने वाला कौन?
सबका विटनेस कौन है, वो कौन है, वही जान लिया तो हमको सब समझ में आ जाएगा। तो अब उसको कैसे जान सकते हैं हम लोग? प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो मैं बता सकता हूँ। जैसे हर कोई बोलता है, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ वहीं आप है, वहीं मैं हूँ, वहीं सब कुछ है। ठीक है, जान लिया, क्या उससे क्या आप 24/7 उस सच के साथ जी रहे हो, वो मायने करता है। जानने के लिए ये भी जाना जा सकता है थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी क्या है, लेकिन इसको कितनी डेप्थ तक जाना गया, वो तभी जाना जा सकता है कि वो कितने और समय तक उसके साथ जुड़ा हुआ है, कितने और समय तक उसको सीख रहा है, कितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेके। तो जो जानने वाला है उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसको कहाँ जाके ढूंढना है? कहीं जाके नहीं ढूंढना है। वो कहाँ है? सब जगह है। कहीं पे भी नहीं है, सब जगह है। तो उसको मिलने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। वो स्थिर है, हर जगह मौजूद है, और वो इतना तेज भी है, दुनिया की हर चीज से ज्यादा तेज हुआ है, लेकिन वो तब भी स्थिर है। उसमें सारे बदलाव होते हैं, वो कभी नहीं बदलता। वही एक सत्य है कि जो जिसके जिसके वजह से, जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हमको ये सब दिखता है, जो वो सच है, वो इनफाइनाइट है कि उसमें कुछ भी फाइनाइट कितना भी तरीके का कुछ भी दिख सकता है। मतलब कि वो अगणित है, उसमें कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी सुन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ प्रकृति के नेचर के हिसाब से आपको 5 सेंसेस के थ्रू ऐसा दिख रहा है। और जो आपको दिखता है उसको बिना समझे, बिना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हमने उसको सत्य मान लिया कि यही सत्य है जो दिखता है। आज तो चलो बहुत तरक्की हो गई, सोचो हजारों सालों पहले ना साइंस थी ना कुछ था, उन लोगों ने कैसे इस बात को गहराई से इंक्वायरी की होगी अपनी माइंड में, किस लेवल पे, उनके पास क्या रिसोर्सेस रहे होंगे उसको समझने के लिए। ना कोई वेद होगा उस टाइम पे, ना कोई उपनिषद होगा, क्योंकि हर घर में ऐसे तो मौजूद नहीं है जैसे आजकल ऑनलाइन मौजूद है हर चीज़। तो उन लोगों ने खुद ही इंक्वायरी कैसे की होगी, इस बात को कैसे समझा होगा, वो आज भी मुझे अंदर से हिला देता है कि कैसे ये मुमकिन हुआ। तो जो सच है वो आपके सामने लाके मैंने रख दिया कि जो आप हो वो आपका ट्रू नेचर है। मतलब कौन? ना ये बॉडी, ना ये माइंड। मैं अपनी बात करूँ तो ना ये जयमीन, ना ये सिविल इंजीनियर, ना ये नौकरी करने वाला बंदा। मतलब कि बचपन से अगर लूँ तो मैं वो नहीं। मतलब कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ वो डिफरेंस बताने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपने साथ भी लिंक कर लीजिए उस बात को कि वो बच्चा जो पढ़ा लिखा, एक अपनी धर्म को जोड़ा अपने साथ, एक अपनी कास्ट को जोड़ा अपने साथ, अपने लोगों को जोड़ा, अपने घर को जोड़ा, अपनी इनकम को जोड़ा, अपनी एजुकेशन को जोड़ा, अपनी पोजीशन को जोड़ा, अपने ड्रीम्स को जोड़ा। ये सब कुछ है, सब यहीं पे है, माइंड के अंदर है, बॉडी के अंदर है। उसकी बात नहीं हो रही है। ये सब क्या हो गया? मैं, मतलब कि क्या? ईगो। तो मैं को मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा झूठ है, वो हमने समझ लिया कि मैं से बड़ा कोई झूठ यहाँ पे नहीं है। मैं सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ? जो इस बॉडी के थ्रू जान रहा हूँ, और जो दिख रहा है वो अधूरा है। जो बॉडी में स्टोर हो रहा है, जो मन है, माइंड है, वो तो मैं हूँ ही नहीं। तब भी हर पल कितना भी कोशिश कर लो, मैं तो यही रहता है। तो मैं ईगो है, तो मैं को मुक्त
नहीं करना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा हो गया कि मेरे पीछे भूत पड़े हैं, अब भूत है ही नहीं, क्या करोगे उसका? कुछ नहीं है, समझना है कि मैं नहीं है, समझना है कि भूत नहीं है। उसके छुटकारे के लिए क्या करोगे? कोई भ्रम हुआ, उसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस लेवल पे जान पाओ कि जो भी हमको दिखता है, जो भी है अंदर, जो भी खिचड़ी पक रही है 5 सेंसेस के थ्रू अंदर जो भी गया, वो सब कुछ सच नहीं है। तो अगर वो सच नहीं है तो सच क्या है? जो देखने वाला है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ और जो सुनने वाला है, जो मेरे मुंह से निकल रहा है उसको जो जानने वाला है। तो मैं को मुक्त नहीं करना, मैं से मुक्त होना है। इसीलिए अगर किसी भी स्क्रिप्चर में, मैंने सब स्क्रिप्चर तो नहीं पढ़े, लेकिन आई एम श्योर, डैम श्योर कि किसी भी रिलीजन के किसी भी अगर मेन बुक में अगर जाके देखोगे तो उसमें क्लियरली मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिखा होगा कि स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो काल्पनिक है। पूरा संसार जो आपको दिखता है वो झूठ है। एक ही परम सत्य है और वो है जो जानने वाला है, इन सब का रचेता, और वो आप और मैं हूँ। कोई, लेकिन वो मैं नहीं जो आपने टिका के रखा है। जयमीन सिविल इंजीनियर इतना पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो जयमीन नहीं, वो तो झूठ है। वो तो झूठ के बेसिस पे है। सच के लेवल पे, परम सत्य के लेवल पे वो तो झूठ है। सत्य क्या है? जो जानने वाला है। तो हर एक टेक्स्ट में क्या मिलेगा? जब आप इस झूठ को, मतलब ये पंचभूत, इससे अपने आप को हटा के, इसको अपने आप से हटा के, जब आप अपने आप का स्वरूप है जो, उसमें आप अगर स्थित हुए तो आप तभी आनंद, तभी मुक्त, सब कुछ तभी हो जाओगे। तो मुक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त ही रहोगे। कहीं आश्रम में, कहीं गुफाओं में, कहीं हिमालय में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुक्त थे, मुक्त हो और मुक्त ही रहोगे। आपका बंधन सिर्फ उतना ही था कि आप मैं को सत्य मान रहे थे अभी तक, कि मैं ही सत्य है। लेकिन जब ये पता चलता है अपने गहराई से, अपने दिल से, कि मैं से बड़ा झूठ कोई नहीं है, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो जयमीन सिहाड़ा का एक्सपीरियंस है, जो सब कुछ है, वो सब कुछ परम झूठ है। उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। तो अगर एक वर्ड है श्रद्धा, अगर श्रद्धा का मीनिंग सच में जानो तो वो है, ये है कि अज्ञानता का ज्ञान होना, खुद की अज्ञानता का ज्ञान, और उसको ही परमात्मा का ज्ञान बोला जाता है। खुद की अज्ञानता का ज्ञान, कि मैं कितनी अज्ञानता में हूँ कि मैं इसको सच मानता हूँ, और जो मैं है वो कितना बड़ा झूठ है, जिसके साथ हर दिन मैं जीता हूँ। तो आप सोचो, जिसने, ये सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, आप बोल दो मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन वो वाला नहीं जहाँ ऐसे बैठ गए और कुछ और ही चल रहा है। जो वो बंदा जो थॉट आ रहा है, जा रहा है, जो हो रहा है हो रहा है, जो देखने वाला है उसी के अंदर स्थित हुआ पड़ा है हमेशा के लिए। उसके लिए ये गेम नहीं है तो क्या है? उसके लिए कौन से दुख आएंगे? हाँ, बॉडी को दर्द होगा, वो तो सबको होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर आप कभी टाइम मिले तो फुर्सत में सोचना कि ये दर्द किसको होता है, कहाँ जाता है, क्यों बनाया ये सिस्टम। अगर वहाँ पे कुछ इंजेक्शन, कुछ एनेस्थीसिया दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो किसको पता चल रहा है कौन मेरा हाथ, कौन मेरा हाथ नहीं, कैसे पता? तो परम सत्य क्या है? जो देखने वाला है। तो मतलब कि 1 मिनट, मतलब कि जो वॉल है, जो दिखता है,
वो आपका भ्रम है। इसीलिए अगर बोला गया है कहीं पे भी कि कण कण में भगवान बसे, हर जगह भगवान है, तो गलत है। एक तरीके से सब कुछ भगवान है, भगवान के अंदर सब कुछ है। तो जो भी दिखता है वो परम सत्य ही है। वो बस हमारे 5 इंद्रियों की कैपेबिलिटी, या फिर मान लो प्रकृति का नेचर ही ऐसा है कि वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अधूरा ही दिखता है। इसकी वजह से आपको सत्य नहीं दिखता है। सत्य आपके पास उतना है जितना आप खुद के भी नहीं हो। तो जो भी है, जहाँ पे जो भी दिखता है वो सब कुछ सत्य है। बस आप 5 सेंसेस के थ्रू देख रहे हो, बॉडी माइंड के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हो, इसलिए वो अधूरा दिखता है। मतलब कि ये जो है वो परम सत्य है। सब कुछ ही परम सत्य है। तो कहाँ जाओगे ढूंढने? कौन से मंदिर में, कौन सी धर्मस्थल पे, कौन से कहाँ पे जाके पता चलेगा ये चीज़? अगर अभी इस मोमेंट में नहीं समझ पा रहे हो तो इसी मोमेंट में तो समझना है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसी मोमेंट में है। इसमें ही तो सब कुछ टिका है। ये जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो विटनेस है, उसके लिए कहाँ स्पेस है, कहाँ टाइम है? सब कुछ तो उसी में है। सब कुछ उसी के प्रकृति के नेचर के हिसाब से आपको लग रहा है कि ऐसा है, वरना तो वही तो परम सत्य है जो सामने है। अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। समझना होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझना होगा तो कभी नहीं आएगा। तो अगर इसको एक एक्सरसाइज दे दो, अगर इसको और डीपली किसी को जाना हो तो वो कैसे जाना जाएगा, कैसे जाएगा उस डीप में? पहला, एक तो ये समझे कि ये जो ईगो है, जो मैं है, उसको, झूठ को बारीकी से ऑब्जर्व करे अपने अंदर कि ये मैं कितना बड़ा झूठ है। ये पूरी बॉडी, पूरा माइंड, जयमीन, जो भी थॉट्स है वो कितनी बड़ी झूठ है। ये जो दिखता है वो कितना अधूरा है, कितना अज्ञानता भरा हुआ है। और तीसरा, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, उसको समझने के लिए आपको पीसफुल जगह पे बैठना पड़ेगा। ये जो अंदर हो रहा है पूरी बॉडी माइंड में, परम सत्य है। कहाँ जाओगे? तो कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ही परम सत्य है। आप एक परम सत्य हो, सब कुछ ही एक परम सत्य है। बस फर्क इतना है कि जो जानने वाला है और एक है जो जानता नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। मुझे नहीं पता कल किस टॉपिक पे बात होगी, देखते हैं कि कल क्या होता है। ओके, बाय।